नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार में। साथियों, चर्चा करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती। चर्चा का विषय जो है वो सभी विद्यार्थियों को पता है। परीक्षा तिथि पर आपकी क्या अपडेट है? क्या इंटरव्यू हटेगा या नहीं हटेगा? इंटरव्यू हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? आज अपने इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप सभी साथी जो वीडियो का विजिट कर रहे हैं, पहली बार जो चैनल का विजिट कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपनी ये जो आवाज है इस वीडियो के माध्यम से हर एक स्टूडेंट तक, यानी जो 8 लाख विद्यार्थी है जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती का फॉर्म भर रखा है और परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो ये कह रहे हैं भी परीक्षा पिछले 7 सालों से अटकी हुई है, तो अभी इसका कोई समाधान होगा या नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट्स तो ये आते हैं, सर इसका कोई समाधान नहीं होगा, अब ये पेपर नहीं होने वाला है, भर्ती रद्द होगी। क्योंकि आप सभी को विदित है इस पेपर के रुकने का कारण आप सभी को पता है, क्योंकि राजस्थान की ये जो भर्ती है इसके ऊपर अपने पूरी चर्चा करेंगे। आज ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। सेशन को पूरा देखना है और आपको कमेंट भी करना है। भी आपको कमेंट करना है। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे, मेरी वीडियो के माध्यम से जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, अगर वो बात ठीक लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चर्चा करेंगे साथियों राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा तिथि अपडेट, क्या इंटरव्यू हटेगा। आप सभी को विदित है कि ये जो पेपर है, पेपर नहीं होने का कारण जो है वो ये है भी 10वीं पास जो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है और जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई है या +2 की डिग्री लगाई है, उन विद्यार्थियों के बीच में अंतर, यानी इंटरव्यू के अंदर 10वीं पास वालों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये माननीय हाईकोर्ट का कहना है भी उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जिन्होंने मतलब ज्यादा, मैं कह सकता हूं बड़ी या +2 की या ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है, उनको इंटरव्यू के अंदर प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो इस कारण ये परीक्षा जो है ये आगे मतलब इसका जो प्रकरण है वो अभी तक चल रहा है और इस पर समाधान अब सरकार और माननीय हाईकोर्ट दोनों मिलकर ही निकाल सकते हैं। सबसे पहला समाधान तो इसका ये होना चाहिए कि इस भर्ती का पेपर करवाना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी पिछले मतलब मैं कह सकता हूं 1 साल से मेरे साथ जुड़े विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और पेपर नहीं होने की वजह से उनका मनोबल क्या डाउन हो रहा है। मनोबल डाउन हो रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है भी क्या परीक्षा मतलब अब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहुत सारे वीडियोस भी बनते हैं, मैंने खुद ने भी डाले हैं पेपर को लेकर, क्योंकि साथियों अपने को एकजुट होकर इसकी आवाज उठानी होगी कि अपना जो पहले पेपर है ना, ये परीक्षा जो है वो पहले परीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद में आप समाधान इस पर इंटरव्यू का कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे कोर्ट ने कहा है भी 10वीं पास है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर। दूसरी ओर सरकार ने कहा है भी सबको इक्वल रखना है, यानी जो इसके अंदर योग्यता दे रखी है 10वीं पास, मान लो इसमें योग्यता है, लेकिन जिस विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन की डिग्री लगा दी, उसने पढ़ाई की है और पढ़ाई के साथ साथ उसने अगर डिग्रियां लगाई है, तो कहीं ये विज्ञप्ति के अंदर नहीं लिखा हुआ है भी ग्रेजुएशन वाले को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। 10वीं पास जो विद्यार्थी जिसने फॉर्म अप्लाई किया है केवल 10वीं पास उनको प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। तो सरकार का ये कहना है कि सभी विद्यार्थियों को इक्वल रखना है और माननीय हाईकोर्ट का ये कहना है भी जो विद्यार्थी जिनके पास जो डिग्रियां है, जैसे ग्रेजुएशन की किसी ने डिग्री लगा रखी है, वो इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेगा और आगे तैयारी करके हो सकता है वो इस भर्ती से निकल जाए और वो सीट पीछे खाली हो जाए। इस वजह से सरकार और हाईकोर्ट दोनों आमने सामने है, लेकिन प्रश्न ये है भी पहले परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद में आप सभी को विदित है ये जो भर्ती है 5670 पद है, 5670, ये इसके अंदर पद हैं। इन पदों के लिए लगभग 8 लाख प्लस फॉर्म आए हैं, 8 लाख प्लस फॉर्म आए हैं। यानी पहले ये भर्ती 2019 में आई थी, उसके बाद में इस भर्ती को मतलब किसी कारण से स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दी गई। उसके बाद में दोबारा इसके फॉर्म भरे गए। अब ये फॉर्मों की संख्या 8 लाख, ये विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं भी 5670 पदों के लिए भर्ती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है भी हाईकोर्ट के द्वारा जो ड्राइवर पदों की भर्ती आई थी, लगभग 58 पोस्ट थी, उनका पेपर करवा दिया गया है और इसमें इंटरव्यू वाला है, उस कारण ये परीक्षा है वो मतलब लंबित हो रही है। तो अब मतलब मेरा मानना ये है साथियों, आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करना कि ये जो भर्ती है इस भर्ती का पहले पेपर होना चाहिए,
पेपर करवाने के बाद में जो भी फैसला है, क्योंकि जो विद्यार्थी लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी अब डाउन हो रहा है भी सर क्या पेपर इसका जैसे 2019 में हुआ वैसे अभी होगा क्या। साथियों पेपर तो होगा, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, देर हो सकती है, यानी 5670 पदों पर ज्वाइनिंग मिलेगी। आप सभी मेरे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा आपको अपनी तैयारी को विराम नहीं देना है, तैयारी को लगातार चलाना है। पेपर आपका होगा, समाधान अगर इसका निकल जाए, मान लो इसका जो विज्ञप्ति के आधार पर इस परीक्षा को मतलब आयोजित करवाया जाएगा तो ये होगा भी सभी को इक्वल रखा जाएगा। 10वीं पास जो विद्यार्थी जिसने 10वीं की मार्कशीट लगाकर फॉर्म भरा है केवल और केवल उसको प्राथमिकता विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। बाकी माननीय हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस फैसले को अपने स्वीकार करेंगे। और पहले इसका पेपर होना चाहिए, पेपर होने के बाद में इंटरव्यू तक पहुंचना है, उसके बाद में इसका समाधान निकालिए। विज्ञप्ति को देखा जाए तो सरकार की ओर पलड़ा है और हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको देखा जाए तो हाईकोर्ट का पलड़ा है, यानी हाईकोर्ट ने जो बोला है तो वो वैसा होना चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट का ये मानना है भी ज्यादा जो विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या और बड़ी डिग्री कर रखी है वो इस भर्ती के अंदर मान लो सिलेक्शन ले लेगा, सिलेक्शन लेने के बाद में दूसरे विभाग के अंदर अगर वो तैयारी करता है चला जाएगा तो वो पीछे सीट खाली रहेगी। तो ऐसा अगर अपने 10वीं पास वालों को इंटरव्यू में प्राथमिकता दी जाएगी तो वो विद्यार्थी हो सकता है आगे तैयारी न करें और वो अपनी जॉब है वो कंप्लीट करें इसी विभाग के अंदर। तो ये संशय है, इस पर जल्दी मतलब निर्णय लिया जाएगा और इसका पेपर जो है वो मतलब आगे आगामी चुनाव को ध्यान में रखा जाए तो आगे चुनाव होने वाले हैं, पंचायती राज वाले सारे चुनाव है, उन चुनावों को करवाया जाएगा। उसके बाद में ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। आपको डाउन नहीं होना है, आपको हौसला नहीं हारना है, आपको तैयारी करनी है। आपके भाग्य में हाईकोर्ट की नौकरी लिखी है, आपने अगर लंबे समय से मेहनत की है ना तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब रही बात इंटरव्यू की, भी अगर इस पर निर्णय लिया जाए भी इंटरव्यू हटा दिया जाना चाहिए, एक तरफ तो इंटरव्यू हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका जो पेपर है वो 85% है प्लस 15%, ये सॉरी 15 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 100 मार्क्स है। या तो ये किया जाए इंटरव्यू को हटा देना चाहिए, इंटरव्यू हटने के बाद में अब क्या होगा, ये जो 15 नंबर का है मामला उसके अंदर क्या ऐड किया जाए, क्या रीजनिंग ऐड की जाए, क्या राजस्थान जीके कंप्लीट ऐड किया जाए, या राजस्थान जियो ऐड की जाए, या राजस्थान की हिस्ट्री ऐड की जाए, क्या ऐड किया जाए, आपका क्या सुझाव है? एक तो सुझाव देना है क्योंकि साथियों ये जो वीडियो बनाते हैं ये अपने इस डिस्कशन मतलब इस भर्ती पर डिस्कशन करने के लिए बनाते हैं भी आपका क्या मन है। आप मतलब अगर तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं और उनको रियल में दुख भी है, हमने तैयारी की है पेपर नहीं हो पा रहा है। साथियों पेपर होगा, आपको कमेंट करना है, अपने एक डिस्कशन करने इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज है वो ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ यूट्यूबर भाइयों ने मुहिम भी चलाई थी इस भर्ती की, यानी परीक्षा का आयोजन करवाने के लिए, जैसे ट्विटर ट्रेंड चलाया। सारे विद्यार्थी अगर एक साथ एकजुटता के साथ कार्य करें ना तो हो सकता है इस भर्ती पर भी सुनवाई हो जाए, इस भर्ती पर भी निर्णय आ जाए। परीक्षा कब करवाई जाएगी ये भी मतलब निर्णय आ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा भी 85 और 15 अगर इंटरव्यू हटा दिया जाए तो 15 नंबर का क्या ऐड होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यानी निर्णय तो इस पर होगा, इस भर्ती पर माननीय हाईकोर्ट निर्णय करेगा। अब या तो इंटरव्यू हटा के निर्णय करे या इंटरव्यू को रखकर निर्णय करे, वो निर्णय आएगा, जैसे ही निर्णय आएगा वैसे ही आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। वो आपको मतलब वीडियो के माध्यम से, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर या राजस्थान के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। साथियों आपको मतलब हमसे जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर विद्यार्थी को हर एक भर्ती की जानकारी दी जाती है, स्टडी से संबंधित उसको जो भी मटेरियल है, चाहे नोट्स है, चाहे स्टडी वीडियो है, चाहे एमसीक्यू है, वो सारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और चैनल के साथ जो मतलब पोस्ट का कॉलम है उसके अंदर रोजाना 2 से 3% डाले जाते हैं, अगर आप वो प्रश्नों को हल करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये जो मुहिम चलाई थी मैंने पोस्ट में क्वेश्चन डालने वाली, जब चैनल शुरू किया था उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद
पटवारी का एग्जाम था और आप मिलान कर लीजिए साथियों, शुरू में जो मैंने प्रश्न डाले हैं एज इट इज प्रश्न उठाए गए हैं और वो प्रश्न पेपर के अंदर आए हैं। तो आपका मतलब तैयारी का आंकलन सही हो, अच्छा से हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो प्रश्न उत्तर आपको जैसे यूट्यूब पर आओगे तो आपको दिखाता रहेगा। आप उन प्रश्न उत्तरों को हल कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं एमसीक्यू डालता हूं, उसको भी हल कीजिए आप, और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, क्योंकि इस भर्ती का पेपर भी होगा। 5670 पद पर जो भर्ती है वो विद्यार्थी ज्वाइन भी करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा साथियों, अगर आप लगातार तैयारी करोगे, क्योंकि आपके पास अवसर है ये भर्ती, इस भर्ती के अलावा सीटी का आप सभी साथियों ने फॉर्म भरा है और सीटी के अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस को अगर इसके अंदर ऐड किया जाए, सीटी वाले से सिलेबस के साथ इसकी तुलना की जाए, तो इस भर्ती के अंदर एक तो हिंदी आएगी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन और राजस्थान कल्चर आएगा 25 क्वेश्चन। यानी हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान कल्चर के पर्सन आएंगे टोटल, यानी 85 नंबर का आपका पेपर होगा। तो सीटी का अगर आपने फॉर्म भरा है, यानी ये जो 8 लाख विद्यार्थी है इन्होंने सीटी का भी फॉर्म भरा है, तो आपके पास डबल अवसर है, सीटी भी पास करनी है, सीटी के साथ साथ आपकी ये भी तैयारी होगी। और इस तैयारी को आपको अच्छे से जारी रखना है, छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है साथियों, क्योंकि अपने को इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। और मैंने ये पूरे दावे के साथ कह रखा, आपको पूरे विश्वास के साथ कह रखा है, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने ये दावा किया था भी अपने जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनमें से 3000 पद है वो मेरे साथ जुड़े हुए विद्यार्थी लेंगे, 3000 प्लस पद लेंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं भी राजस्थान के अंदर इस तरह का कुछ अभियान चले, ट्विटर ट्रेंड चलाया जाए या कोई और मुहिम चलाई जाए इस भर्ती को मतलब करवाने के लिए, कंप्लीट करवाने के लिए, उसमें भी वो तैयार है। तो अगर आप सभी साथी एकजुट होकर अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाओगे तो आपका इस भर्ती को संज्ञान में लिया जाएगा, परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाले मेरे भाई बहन का 5670 पदों में सिलेक्शन होगा। आपका सपना, आपके माता पिता का सपना साथियों पूरा होगा। आपको जोश जुनून और जज्बे के साथ तैयारी करनी है, हार नहीं माननी है साथियों। अपने को बेरोजगारी समाप्त करनी है, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए अपने को तैयारी करनी है और लगातार तैयारी करेंगे साथियों तो तैयारी का आपको फल भी मिलेगा, आपका पेपर भी होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूं कि इस भर्ती को मतलब पूर्ण करने के लिए जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं और जिन विद्यार्थियों ने सीटी का फॉर्म भर रखा है वो सीटी के साथ साथ इस भर्ती की भी तैयारी उनकी हो रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे पंचायती राज वाले चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में नवंबर या दिसंबर तक आपका पेपर है, वो पूरी संभावना है होने की। बाकी आपको यानी जो भी प्रयास करना है साथियों, हम आपके साथ तैयार हैं। अगर आप हमसे जुड़ सकते हो, आप हमारे साथ मिलकर अगर किसी भी प्रकार की मुहिम में अगर शामिल होना चाहते हो तो कमेंट कर देना साथियों। अपने मिलकर एक मुहिम चलाएंगे, एक ट्रेंड चलाएंगे, उस ट्रेंड के माध्यम से इस वीडियो को क्या करेंगे, अपने इस चैनल को, इस चैनल के साथ साथ यानी जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस परिवार के सदस्य, उन सदस्यों का अपने सहयोग करेंगे, सभी से अपने आग्रह भी करेंगे, जो भी यूट्यूबर भाई हैं उनको भी बोलेंगे अपने, और उनको बोलेंगे उनके साथ साथ यानी मेरे सर्कल में जितने भी मेरे साथी हैं, जिन यानी मैं ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग करूंगा साथियों, आपके लिए तैयार हूं, जो भी मुहिम आप चलाना चाहते हो। नहीं तो अगर मैं मुहिम चलाता हूं, अगर आप मेरे साथ हो तो आप पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ साथ जुड़िए और अपने इस मुहिम के माध्यम से इस भर्ती का पेपर है वो करवा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है भी आपकी सीटी की तैयारी के साथ साथ इस भर्ती की भी तैयारी हो रही है, आपका सपना पूरा होगा। आपको बेरोजगारी मतलब समाप्त करने का अवसर हाईकोर्ट के द्वारा जरूर दिया जाएगा और इस भर्ती के अंदर 5670 पदों पर विद्यार्थियों का चयन भी होगा। तो आपको जोश जुनून जज्बे के साथ तैयारी को जारी रखना है साथियों, हौसला डाउन नहीं करना है। चाहे प्राथमिकता मिले 10वीं वालों को, चाहे न मिले वो बाद की बात है, पहले परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा होने के बाद में अपने ये देखेंगे भी अगर इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू को यथावत रखा जाता है अगर, तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। और मैंने आपको बताया था इंटरव्यू के अंदर अपने 12, 13, 14 तक नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप साथी अच्छे से तैयारी कीजिए और पहले पेपर देना है, पेपर के अंदर अपना टारगेट होना चाहिए 70 प्लस का। 70 प्लस नंबर आ जाएंगे ना साथियों तो इंटरव्यू वाली बात फिर हल्के में चली जाएगी। अगर इंटरव्यू रहता है, जिन विद्यार्थियों का पेपर के अंदर 70 प्लस नंबर आते हैं तो उनका चयन होगा और इंटरव्यू के अंदर अपने 10 प्लस नंबर तो लेकर ही आएंगे साथियों।
और इस भर्ती का आयोजन नवंबर दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। उसके लिए अपने को अगर आप लोग मुहिम चलाते हो, मैं आपके साथ हूं और मेरे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उनको भी अपने साथ लेंगे साथियों। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपने मिलकर मुहिम चलाते हैं तो आप मेरा साथ दीजिए साथियों, क्योंकि इस भर्ती के अंदर 8 लाख फॉर्म है। आप सभी को इस जानकारी से विदित करवाना चाहता हूं, आपको मतलब ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी एकजुट होकर अच्छा सा प्रयास करोगे ना एक, तो अपनी आवाज ऊपर तक जाएगी और पेपर का आयोजन होगा और 5670 पदों पर विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी और सभी भाई बहनों का सपना भी पूरा होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और आप रोजगार के पथ पर आओगे भी साथियों। तो जोश जुनून जज्बे के साथ तैयारी करनी है, तैयारी को लगातार मतलब आगे बढ़ाना है, विराम नहीं देना है, किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। इंटरव्यू हटे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इंटरव्यू नहीं हटे तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका हटता है तो उसके जगह क्या जुड़ना चाहिए ये भी आपका कमेंट आना चाहिए साथियों। और इंटरव्यू रहता है तो अपने 12 13 14 नंबर तक लाने का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। अपने अच्छी मेहनत करेंगे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके आएंगे। उससे पहले आपको पेपर के अंदर अच्छी मेहनत करनी है और पेपर के अंदर 70+ का टारगेट पूरा करना है। भगवान आपका इस भर्ती में सिलेक्शन करवाएगा, आपका सपना, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा साथियों। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।